नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। सुप्रीम कोर्ट की एक खबर है। उसने कहा है कि जहां-जहां जिन जिलों में पॉक्सो के मामले अधिक चल रहे हैं, वहां पर ज़रूरत हो तो अदालतों की संख्या बढ़ाई जाए। अभी जितना मेरी जानकारी है, अधिकतर जिलों में या सभी जिलों में एक जिले में पॉक्सो की एक अदालत है। और पॉक्सो के मामले क्या हैं ये समझ लीजिए। बच्चों के यौन शोषण के जितने मामले रहते हैं वो पॉक्सो के तहत चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन जिलों में 300 से अधिक मामले चल रहे हों पॉक्सो के, वहां एक से अधिक जज रखे जाएं। इसके लिए बड़ी अच्छी सोच है, बड़ा अच्छा फैसला है ये। उन्होंने जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पी.बी. वराले, इन दो लोगों ने मिलकर ये फैसला दिया है। इस बात को समझना चाहिए कि बच्चों के यौन शोषण के मामले बड़ी जटिल प्रक्रिया के तहत चलते हैं। खुली अदालत में उनके बयान दर्ज नहीं हो सकते, उनकी पहचान उजागर नहीं हो सकती। बंद कमरे में, बंद अदालत में उनके बयान होते हैं। उनके पास कौन लोग रह सकते हैं, कौन लोग नहीं रह सकते हैं, नाबालिग बच्चे रहते हैं छोटे। उसकी प्रक्रिया बहुत सारी है, लेकिन मैं उस तकनीकी जानकारी में आपको उलझाना नहीं चाहता। मैं भी इस पे आना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कई राज्यों में पॉक्सो के केस लंबे समय से पड़े हुए हैं। उनकी सुनवाई पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि एक एक अदालत पे पॉक्सो के सैकड़ों मामले इकट्ठे हो गए हैं और उतने मामलों की सुनवाई तेजी से नहीं हो सकती। बच्चे बड़े होते चले जाते हैं। जो बच्चों के यौन शोषण के जो आरोपी हैं वो वक्त के साथ जमानत पा जाते हैं। आज ही मेरे प्रदेश का एक ऐसा मामला आया है कि बलात्कार की सजा काट रहे एक आदमी को जैसे ही जेल से बाहर आने मिला, पैरोल पे या किसी तरह से बाहर आने मिला, उसने फिर बलात्कार कर दिया। तो जो बच्चों के साथ सेक्स अपराध करने के आदी रहते हैं, ये बाहर निकलकर कई बार ऐसे अपराध और करते हैं। तो ऐसे मामले बढ़ते चल रहे हैं, पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं। उसकी दो वजह है। ऐसी घटनाएं बढ़ रही है, मैं ऐसा नहीं कहता, ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। पहले हो सकता है कि माँ बाप हिचकते रहे होंगे, पुलिस और अदालत का चक्कर कौन पाले, बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी, परिवार की बदनामी हो जाएगी। लेकिन अब लोग सामने आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ऐसी घटनाएं भी बढ़ रही हों, और घटनाएं न भी बढ़ रही हैं तो भी कम से कम ऐसे मामले की एफआईआर बढ़ रही है, ऐसे मामले अदालतों तक अधिक पहुंच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें पॉक्सो के मामले इकट्ठे होते चल रहे हैं। पॉक्सो अदालत, जो विशेष अदालत रहती है, वो निपटारा कर नहीं पा रही है तेजी से। बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर पॉक्सो कोर्ट भी अलग से नहीं बना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जहां पर 100 से अधिक मामले पॉक्सो के हों, वहां एक पॉक्सो अदालत अलग से बना दी जाए जो केवल पॉक्सो के केस देखे। आप समझिए इसको। बच्चों के प्रति संवेदनशील होना इसलिए जरूरी है कि यौन शोषण, यौन अपराध के शिकार जो बच्चे हैं, उनका मानसिक विकास, उनका व्यक्तित्व विकास, ये सब बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जहां 100 से ज़्यादा मामले किसी जिले में हैं, जहां एफआईआर 100 से ज़्यादा हो गई है जिले में, वहां पे एक पॉक्सो कोर्ट अलग से बना दिया जाए। जहां पर 300 से ज़्यादा मामले हो गए हैं किसी जिले में, वहां पे 2 अदालतें ऐसी बना दी जाएं। लेकिन इसके साथ साथ, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अच्छा फैसला है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और बातों को समझने की ज़रूरत है। ये हो कैसे रहे हैं मामले? पॉक्सो के तहत दर्ज होने वाले मामले रहते कैसे हैं?
क्योंकि जब मामला पुलिस तक पहुंच जाता है, अदालत तक पहुंच जाता है, तो वो जेल तक पहुंच जाता है। जो बच्चे उसका शिकार होते हैं यौन अपराधों का, उनका क्या है? उनके व्यक्तित्व में, उनकी मानसिकता में जो चोट लगी है उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। हिंदुस्तान में वैसे भी मनोचिकित्सक, परामर्शदाता ये बहुत ही दुर्लभ किस्म की प्रजाति हैं, बहुत ही गिने चुने रहते हैं। इनकी सेवाएं नहीं मिल सकती ऐसे बच्चों को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यौन अपराधों को रोकना ये इसलिए जरूरी है कि अदालत बढ़ाना तो आज जो अपराध हो चुके हैं उसकी सुनवाई के लिए, उसके जो मुजरिम साबित होते हैं उनको सजा देने के लिए जरूरी है। लेकिन बच्चों के साथ यौन अपराध न हो, इनको रोकना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। चलेंगे दोनों मामले साथ साथ, अदालतें अलग चलती रहेगी, रोकने की कोशिश अगर शुरू होंगी तो चल सकेंगी आगे। तो मैं आज उसी पे आना चाहता हूं कि जब एक एक जिलों में 300 से ज़्यादा मामले पॉक्सो के हो रहे हैं और 2 अदालत खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो इनको रोका कैसे जाए इन मामलों को? तो मैं आपको बताता हूं 2-3 किस्में ऐसी हैं जो साफ साफ मुझको खबरों में दिखती हैं। पहला तो यह है कि नाबालिग, आमतौर पर लड़कियां, नाबालिग लड़कियां ऐसी रहती हैं जो किसी बालिग या नाबालिग लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग में आ जाती हैं और उसके बाद में वो बुला के अपने दोस्तों के साथ उससे बलात्कार करते हैं। ये पॉक्सो के केस दर्ज होने का एक किस्म है। ये एक अकेला मामला जो मेरी जानकारी में आया है अभी गुजरात के सूरत की एक शिक्षिका का, कि 23 साल की शिक्षिका ने 13 साल के अपने ट्यूशन छात्र लड़के के साथ सेक्स संबंध बनाया। अब वो गर्भवती हो गई है उस बच्चे से, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। वो एक अलग मामला है। अकेला मामला याद पड़ता है मुझको जिसमें बालिग महिला ने नाबालिग लड़के का शोषण किया। एक मामला वो सुनाई देता है। लेकिन आमतौर पर स्कूल के शिक्षक, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, खेल शिक्षक, खेल प्रशिक्षक, ये लोग यौन शोषण करने में बहुत सारे मामलों में उलझे हुए हैं। बच्चों के यौन शोषण की दूसरी किस्म, पहली किस्म मैंने आपको बताई कि नाबालिग का किसी से प्रेम प्रसंग हो गया, वो बालिग भी हैं, नाबालिग भी हैं, उसके साथ कुछ और बालिग नाबालिग मिल के वीडियो बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, ये एक किस्म हो गई। दूसरी किस्म स्कूल या खेल के मैदान, इन सब में शोषण, ये भी बहुत हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। पुलिस के पास बहुत सारे मामले नहीं पहुंचते, लेकिन हो बहुत धड़ल्ले से रहा है। ये दूसरा। तीसरा जो सबसे खतरनाक है वो है परिवार के भीतर, घर के भीतर, जहां पर परिवार के ही पिता, चाचा, भाई, चचेरे, ममेरे, फुफेरे भाई, जीजा, घर के नौकर, पड़ोसी, ये शोषण करने पे उतारू हो जाते हैं। और ये वो मामला है जहां पे परिवार इसको पूरी तरह से दबा देना चाहता है कि घर की बेइज्जती होगी, चाचा जेल चले जाएंगे, बाप जेल चले जाएगा, भाई जेल चले जाएगा। इस तरह की बातें परिवार के भीतर होती हैं और किसी तरह से उसको दबा दिया जाता है। पूरा परिवार एक हो जाता है, उसको दबाने की कोशिश हो जाती है। कई मामलों में ऐसा होता है। आपने देखा होगा कुछ अरसा पहले भिलाई में ऐसा एक केस हुआ। एक छोटी सी 6 साल की बच्ची से सगे चाचा ने बलात्कार किया। डीएनए से स्थापित हो गया, पुलिस ने कहा है डीएनए से स्थापित हो गया है कि यही चाचा बलात्कारी है, हत्यारा भी है 6 साल की बच्ची का, भतीजी का। परिवार ने बीच में इरादा बदल दिया अपना, कहा कि नहीं, ये हमारे परिवार का लड़का नहीं है। ये परिवार के भीतर ऐसा दबाव पैदा होता है कई बार। बच्ची तो चली गई है, अब जवान लड़का घर का 25 साल का और 20 साल जेल चले जाएगा, क्या रह जाएगा, क्या भला होगा, माफ कर दो उसको। तो कई बार परिवार के भीतर ऐसा एक हृदय परिवर्तन होता है। ऐसे मामले जो हैं ये लगातार, अगर मान लीजिए वो गिरफ्तार हो, उसका डीएनए टेस्ट हुआ, गिरफ्तार हो गया, अगर नहीं हुआ रहता
तो जिसने अपनी 6 बरस की भतीजी का बलात्कार करके उसका कत्ल कर दिया, आप क्या सोचते हैं वो दूसरी लड़कियों को, दूसरे बच्चों को छोड़ देगा? उसने यही सिलसिला आगे जारी रखा होता। गनीमत है कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर उसको जेल भेजा गया है। मैं दूसरे देशों का हाल आपको बताता हूं। कई बार मैं अमेरिका की तरफ देखता हूं, हालांकि ऐसे समय देखता हूं जब ट्रंप न दिखे, उसको देखने की इच्छा नहीं रहती। अमेरिका की तरफ देखता हूं तो वहां एक व्यवस्था है कि बच्चों से यौन शोषण के जो मुजरिम रहते हैं, जो कैद काट रहे हैं, या जो आरोपी हैं जिन पे मुकदमा चल रहा है और अगर जमानत पर, पैरोल पर बाहर निकलते हैं, तो उनको एक डिजिटल रेडियो बेड़ी, एक समझ लीजिए कंगन किस्म का रहता है, उसको पैर में लगा दिया जाता है। वो लगे रहता है पैर में और उसकी लोकेशन पूरे समय पुलिस देखते रहती है और उनको जमानत इन शर्तों पे मिलती है कि वो बच्चों के स्कूल के पास नहीं जाएंगे, बच्चों के मैदान, बगीचे, बच्चों की किसी भी जगह के पास नहीं जाएंगे, 100 मीटर के दूरी तक नहीं जाएंगे। इन शर्तों पे जमानत मिलती है या पैरोल मिलती है। और उसके बाद अगर वो जाते हैं ऐसे किसी इलाके में, तो पुलिस के रिकॉर्ड में लोकेशन जो है बतला देती है कि ये मैदान के पास गए हैं, बगीचे के पास गए हैं, बच्चों के स्कूल के पास गए हैं, और पुलिस जाके उनको दबोच के जेल वापस भेज देती है। पैरोल या जमानत सब कैंसल हो जाती है। हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी का उतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन पॉक्सो के केस जितने बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है ये अदालत बढ़ाने के लिए, ये काम अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। ये काम राज्य सरकारों को खुद दिलचस्पी लेकर करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान की किसी भी जिला अदालत में एक और कोर्ट जोड़ने में दिक्कत है। सब भरे हुए हैं, लबालब भरे हुए हैं, खड़े रहने की भी जगह नहीं रहती है। मेरा ऐसा मानना है कि पॉक्सो का कोर्ट मुख्य जो जिला अदालत है उससे परे बनाना चाहिए। बच्चों के लिए दोस्ताना माहौल रहना चाहिए। वहाँ पर बच्चों से इत्मीनान से, आराम से, उनके माँ बाप के सामने बैठकर धैर्य से, अच्छे से, ठंडे दिमाग से उनसे बातचीत करके उनका बयान रिकॉर्ड करना चाहिए। जो कि मुजरिमों से भरे हुए, जो जिला अदालतें हैं मुजरिमों से भरी हुई, हथकड़ी लगाए हुए लोगों को लेके घूमते रहते हैं, लोग पान खाकर थूकते रहते हैं, कोई सिगरेट पीते रहते हैं। मुजरिम जहां पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए रहते हैं और शिकायत करने वाले डरे सहमे रहते हैं, तो ऐसे माहौल में बच्चों से वहां पर किसी एक कोर्ट में बयान लेना ठीक नहीं है। तो मेरा ये भी मानना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, लेकिन राज्य सरकार अपने मन से इसको कर सकती है। अगर कोई संवेदनशील राज्य सरकार है तो उसको पॉक्सो कोर्ट को अलग जगह रखना चाहिए। अलग जगह रहते हैं। मैं भी पैदल जा रहा था, एक जगह तो देखा सहकारिता न्यायालय, ऐसा कुछ मेरे शहर में दिखा। कहीं पर श्रम न्यायालय अलग रहता है, कहीं कुछ रहता है, अलग अलग जगहों पे रहता है। तो बच्चों के यौन शोषण के मामलों की सुनवाई के लिए जो अदालत बने पॉक्सो की, अगर है तो उसको भी ऐसा नया भवन बनाकर जहां थोड़े पेड़ रहें, कुछ रहे, इत्मीनान से बच्चे बैठ सकें, जहां ताका झाकी करने वाले लोग न रहें, जहां छोटे बच्चों से बयान लिया जाए तो 100 लोग आते जाते उनको न देखें, ऐसा इंतजाम होना चाहिए। मैं नहीं जानता आज इंतजाम ऐसा है या नहीं, लेकिन ऐसा इंतजाम होना चाहिए। जो समाज बच्चों के प्रति संवेदनशील नहीं रहता है, उसको एक खतरनाक अगली पीढ़ी मिलती है। जरूरी नहीं है कि यौन अपराधी ही खतरनाक रहते हैं। जो बच्चे यौन शोषण का शिकार होते हैं, उनका व्यक्तित्व पूरी जिंदगी इस सदमे से, इस चोट से नहीं उबर पाता। इसलिए किसी भी जिम्मेदार समाज को इन बच्चों के भले के लिए नहीं, अपने खुद के भले के लिए इनको
अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, इनके लिए अदालत अलग रखना चाहिए, इनकी सुनवाई बड़े प्रेम से चाइल्ड फ्रेंडली, बच्चों के लिए दोस्ताना माहौल में होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या ठीक कह रहा हूं मैं? क्या आपको लगता है कि हम एक जायज़ मुद्दे को उठाते हैं हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल पर? आपको ऐसा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके लिंक अपने बालिग दोस्तों को भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको ये बात कैसी लगी, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा कि हम 24 घंटे में एक वीडियो पोस्ट करते हैं, आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज मिल जाएगा उसका। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खाते पीते हैं तो एक चीज़ जान लीजिए, आपके परिवार की अगली पीढ़ी को इसकी लत लगने का खतरा बहुत बड़ा रहता है। उसको दिखता है, जैसे हमने अपने माता पिता को देखा, वो तंबाकू से दूर रहे तो हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई कि तंबाकू खा या पीकर हम घर जाएं। ऐसा नहीं कि घर नहीं जाते, कहीं पी लें और उसके बाद घर न जाएं, ऐसा नहीं था, कभी छुआ भी नहीं तंबाकू को। तो मेरा ये कहना है कि आप न केवल अपने आप के लिए कैंसर को न्योता देते हैं, बल्कि आप विरासत में अपने परिवार के बच्चों को, दूसरे लोगों को एक किस्म की अनकही छूट देते हैं कि तंबाकू उतना बुरा नहीं है। आपकी मिसाल बच्चों के बहुत काम आती है। आप बच्चों को बोलकर कोई चीज़ नहीं सिखा सकते, उनको मिसाल देकर ही सिखा सकते हैं, और मिसाल यही है कि आप तंबाकू का इस्तेमाल न करें। फिर मिलेंगे।